नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिटन हेल्थ टिप्स में। जब तेज़ गर्मी में पेट में आग लगी रहती है, कब्ज बनी रहती है, गैस बनती है, पेट से आग सी निकलती है, तब एक ही चीज़ याद आती है। जी हाँ, बेलपत्थर। जो आंतों में सूजन और बार बार लैट्रिन जाने को परेशान रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए प्रकृति का एक दिव्य फल हमारे सामने ऐसा है जो हमारे पेट को बिल्कुल ठंडा कर देता है, शरीर को ठंडा कर देता है। हम आज उस फल के बारे में जानेंगे, दिव्य फल के, और बहुत ही चमत्कारिक, जो पेट के अल्सर और आंतों को बिल्कुल ठीक कर देता है। जो पेट के अल्सर और आंत की सूजन को और बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए काम करता है, उसे एक संजीवनी बूटी भी कहा जाता है। आज हम बात कर रहे हैं भाई बेल, पत्थर बेल की। आपने पहचान लिया होगा, ये है भाई इसकी बेल। ये देखो, ये पत्थर बेल है, ये इसका पौधा है। ऐसे पत्ते होते हैं, इस पे कांटे भी लगे हुए हैं। ये देखो कांटे, इस पे कांटे भी लगे हुए होते हैं। देख लो, अगर आपको दिखाई दे तो। ये रहा, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में पूरे में मिल जाएगा भाई ये बेल। ये आंतों को बांधने वाला और मल को रोकने वाला बहुत ही रामबाण पौधा है ये बेल। बेल के रस की बात करें तो कसेला है, यानी कसाय है। तिग्ध यानी कि कड़वा होता है। लघु, पचने में हल्का। रूक्ष यानी कि रूखा होता है। इसकी तासीर ठंडी होती है। जो कच्ची बेल होगी उसकी तासीर गर्म होती है, और जब पक जाती है, ऐसे पक जाती है, तो ये ठंडी होती है। विपाक में कटु यानी कि तीखा होता है। ये वात और कफ को दोनों को शांत करता है। 3 प्रयोग की बात करेंगे आज हम। इसके प्रयोग बहुत है इसके, पर आज 3 की बात करेंगे। पहला, पाचन तंत्र, कब्ज, एसिडिटी। इसको बेल को तोड़े और इसका गुद्दा निकालना है। ये अंदर से गुद्दा निकाल के, इसका गुद्दा पूरा निकालना है, पूरी बेल का, और बर्तन में डाल के इसे हाथों से मथ ले और थोड़ा सा पानी डाल ले। तो इसका जब पूरा घुल जाए ये पानी इसमें, तो सूती कपड़े से इसे छान ले। इसका शरबत बनाइए, यानी कि 1 गिलास रस होना चाहिए इसका। और दोपहर के भोजन से पहले पीना आपको। और इसमें आप इसमें 1 चम्मच मिश्री और थोड़ा सा भुनी हुई काली मिर्च मिला सकते हैं, और ठंडा पानी, बिल्कुल ठंडा पानी मिलाकर उससे लीजिए दोपहर के भोजन से पहले। ये बर्फ़ के साथ नहीं लेना, मटके के ठंडे पानी में बनाना है इसको। ये आपके आंतों में जमे पुराने मल को ढीला करके बाहर निकाल देता है, और पेट की आग को ठंडा कर देता है। जिनको मधुमेह यानी डायबिटीज़ है, वो इसमें मिश्री बिल्कुल मत मिलाए। ये नुस्खा आपकी आंतों को धोकर पूरी सर्विस कर देता है, बिल्कुल साफ बना देता है आंतों को तुम्हारी। कब्ज को हमेशा के लिए मिटा देता है। दूसरा महत्वपूर्ण उपयोग, संग्रहणी यानी कि बार बार दस्त, जिसे बेलगिरी कहते हैं। इसमें आपको कच्चे बेल की काटकर टुकड़ों में सुखा लिया जाता है। इसका चूर्ण बनाना है आपको।
बेल का सुखा के चूर्ण बनाना है, और चूर्ण बना के सुबह खाली पेट और शाम को खाली पेट लस्सी यानी कि छाछ के साथ लेना है आपको। ये भाई चूर्ण आपकी आंतों को, मल को सोख लेता है और एक जगह इकट्ठा करके बाहर निकाल देता है। जिन्हें पुरानी कब्ज हो वो इसका इस्तेमाल ना करे, यानी कि आपकी जो बार बार टॉयलेट जाने की समस्या है उसको दूर करता है और दस्त को रोक देता है। तीसरा और बहुत अच्छा नुस्खा, जिसको मधुमेह डायबिटीज़ है उनके लिए, भाई सुबह सुबह बेल के 5 पत्ते लेने हैं और सिलबट्टे पर पीसने हैं। ये बेल पत्ते हैं। तो इसको सिलबट्टे पे पीसने के बाद इसका रस आपको कपड़े में को छान के 10 मिलीलीटर निकालना है, यानी कि 2 बड़े चम्मच निकालने हैं, और सुबह खाली पेट आपको ये पीने हैं। ताज़े पानी के साथ पीना है। ये प्रयोग अग्नाश है, ये आग को बुझाता है और इंसुलिन को नियंत्रण करता है। इसका रस खून में जमे कोलेस्ट्रॉल को पिघलाकर बाहर निकाल देता है और नसों को खोल देता है। भाई गर्भवती महिलाएं इसका उपयोग ना करें, करे तो वैद्य की सलाह में ही करें। ये आसान भाषा में समझाए तो आपकी खून की अशुद्धियों को खींचकर बाहर निकाल लाता है और खून को शुद्ध कर देता है। चौथा प्रयोग, आपको बेलगिरी का चूर्ण और 50 ग्राम सौंफ लेनी है आपको, और 50 ग्राम आपको जीरा पाउडर लेना है। इसकी खुराक 3 से 5 ग्राम तक की होगी, यानी कि एक छोटा चम्मच से आधा। इसे खाना खाने के तुरंत बाद दिन में साधारण पानी के साथ लेना है। ये प्रयोग उनके लिए है जिनको आंतों में सूजन और पेट में मरोड़ रहती है। प्रयोग के समय लाल मिर्च और तीखे भोजन से परहेज करें। ये प्रयोग भाई आपकी आंतों का घाव भरता है और मरोड़ को शांत कर देता है। दूसरा योग है गंगाधर चूर्ण। इसमें नागरमोथा, इंद्रजौ, बेलगिरी, लोद्र, मोचर रस, गेंदे के फूल बराबर मात्रा में यानी कि 20-20 ग्राम लिए जाते हैं। सबको कूट पीट कर एकदम बारीक चूर्ण बना लें। शुद्ध शहद के साथ और चावल के धोए पानी से लेना है। 1 चम्मच का चौथाई भाग यानी कि 1 ग्राम। ये पुराने अतिसार, भयंकर दस्त, आंतों की भारी कमजोरी में अमृत जैसा काम करता है। गर्म तासीर वाला भोजन ना करें इसके इस्तेमाल करते समय। ये शरीर की गर्मी को शांत करता है, यानी कि आपकी जो पाचन शक्ति है उसे बढ़ा देता है और आंतों को दुरुस्त कर देता है। अब जो हम आपको प्रयोग बताएंगे वो आपकी कानों की नसों के लिए है। भाई आपकी कानों की नसों को खोलता है, बहरेपन की समस्या को दूर करता है। अचूक नुस्खा है ये। आपको 100 ग्राम सरसों का तेल लेना है, बेल के कच्चे फल का रस, आग का दूध लेना है आपको, और उसको तेल में डालकर धीमी आंच पे पकाना है। जब सारा पानी फूक जाए, खाली तेल बचे, उसे छान के रख लेना है कांच की बोतल में, और 2-2 बूंद आपको कानों में डालना है आपके अपने। ये तेल आपके कानों की जो सूखी नस है, दबी हुई नस है, उन्हें खोल देता है और जो बहरापन है उसको ख़त्म कर देता है।
अगर कान के पर्दे में कोई छेद हो तो इसका प्रयोग ना करें। यानी कि ये तेल कान की नसों को खोल देता है और जो बहरेपन की समस्या है वो ख़त्म कर देता है। अगला प्रयोग है 10 मूला रस। हालांकि इसमें 10 जड़ी बूटियाँ होती हैं, पर बेल की जड़ का इसमें मुख्य रूप से आपको बेलगिरी की जड़ की छाल लेनी है 50 ग्राम, और 50 ग्राम लेना है आपको गोरखू, और 1 लीटर पानी में डालकर इसको उबालना है। जब उबलते उबलते आधा रह जाए तो इसमें गुड़ डालना है आपको। इसकी मात्रा 20 मिलीलीटर यानी कि 4 छोटे चम्मच होती है। तो ये दोपहर के भोजन के बाद लेना चाहिए। ये शरीर के वात रोग को बिल्कुल शांत कर देता है और थकी हुई नसों में बिल्कुल जोश भर देता है। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए, हाई ब्लड प्रेशर वाले इसे ना लें और बाहर के जंक फूड को बिल्कुल ना खाएं। यानी कि आसान भाषा में समझें तो आपकी जो शरीर की बैटरी डाउन हो जाती है उसे फुल चार्ज कर देता है। यानी कि सारी कमज़ोरी को ये खींच लेता है। जिन लोगों का जी घबराता है, उल्टी लगने को मन करता है, उसके लिए भाई बेलगिरी की जो ये छाल है ये लेना है आपको। ये छाल लेनी है जड़ की, और 100 ग्राम, और इसमें 50 ग्राम आपको हरी इलायची लेनी है। इनको मोटा मोटा कूटना है दोनों को, और 1 गिलास पानी में उबलने के लिए रख देना है। तो जब ये आधा रह जाए तो इसे उठा के रख लीजिए। जब भी आपका जी मिचलाए या उल्टी लगने का मन हो तो इसका आधा चम्मच लेने से आपकी उल्टी लगने का मन बिल्कुल नहीं होगा। तो ये जो उल्टी दिशा में वात बहता है उसको शांत कर देता है, उल्टी लगने का मन बिल्कुल नहीं होता। इससे छोटे बच्चों को दूर रखें। आसान भाषा में समझाया जाए तो ये आपके पेट की उथल पुथल को शांत कर देता है। और उम्मीद करते हैं अब आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो और आपको दुआ दें। फ्री का सामान है भाई, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, और जो नहीं मिल रहा है तो हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको बताएंगे, फिर हमारे यहाँ से ले जा सकते हैं आप फ्री में। धन्यवाद।